बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के 6th पार्ट को, लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चन के फर्स्ट से 5th पार्ट तक डिटेल्स इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के 6th पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ बी मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज को, उसके बाद फिर हम स्क्यू सिमेट्रिक को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बी है पहले, तो हम बी की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं और बी मैट्रिक्स की वैल्यू उसने जो हमें दे रखी है वो है 1 1 2 0। और इसमें से हमने सेपरेट करना है, माइनस करना है बी के ट्रांसपोज को। तो हम यहाँ पे बी ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ जो रोज़ होती हैं उनको हमने कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज करना होता है। तो हमारे पास फर्स्ट रो है 1 1, तो इसको हम कॉलम की फॉर्म में इधर को लिख देंगे। उसके बाद सेकंड रो है 2 0, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है, तो ये रो की फॉर्म में है, तो कॉलम की फॉर्म में इसको इधर को लिख देंगे। अब हमें बी में से बी के ट्रांसपोज को सेपरेट करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले यहाँ पे बी है, तो हमें यहाँ पे बी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है और बी मैट्रिक्स की वैल्यू उसने हमें दी हुई है और वो है 1 1 2 0। और इसमें से जिस वैल्यू को हमने सेपरेट करना है, माइनस करना है, वो है बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज हमारे पास ये आया है, इसको हमें यहाँ पे लिखना है और बी ट्रांसपोज है 1 2 1 0। तो अब हमें यहाँ पे देखें, पहले बी था तो हमने यहाँ पे बी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखा, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन था बिटवीन में तो हमने माइनस का साइन यूज़ किया, फिर बी ट्रांसपोज था तो हमने बी ट्रांसपोज यहाँ पे लिखा। अब इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं, माइनस करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से माइनस करेंगे 1 माइनस 1। उसके बाद सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री से माइनस करेंगे 1 माइनस 2। और देन उसके बाद थर्ड एंट्री में से थर्ड एंट्री को माइनस करेंगे 2 माइनस 1। और फोर्थ एंट्री में से फोर्थ एंट्री को माइनस करेंगे 0 माइनस 0। तो अब इनकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो सबसे पहले स्टार्ट में है हमारे पास 1 माइनस 1, तो 1 से 1 सेपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद है 1 माइनस 2, तो 1 से 2 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू के साथ में साइन आ जाएगा। 2 के साथ माइनस का साइन है तो वो ग्रेटर है और उसके साथ माइनस का साइन है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है 2 माइनस 1, तो 2 से 1 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा और 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब हम समझ लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो यहाँ पे बुक में मेंशन है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है तो इसको समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे पेज 6 में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हो, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज भी लिया जाए और इसी ए मैट्रिक का नेगेटिव ए भी लिया जाए, तो दोनों ही आपस में इक्वल आएँ, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आइए अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है बी माइनस बी ट्रांसपोज आया है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक वैल्यू बी है, ठीक है। और इस वैल्यू का हमने ट्रांसपोज भी लेना है और इसका नेगेटिव ए भी लेना है, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज लेने से और इसका नेगेटिव ए भी लेने से दोनों आंसर इक्वल आ जाते हैं, तो फिर हम कहेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज इसका जो आंसर है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज का हमारे पास आंसर है 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0। तो अब हमें इसका ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेना है और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स भी फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो इसका पहले ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज और इसके होल के ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगेन इसी वैल्यू को लिखेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज को, और वो है 0 माइनस 1 1 0।
और इसके ऊपर भी हम यहाँ पे टी फॉर ट्रांसपोज का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है, कॉलम को रो में या फिर रो को कॉलम में चेंज करना होता है। तो 0 - 1 हमारे पास रो की फॉर्म में है, तो इसको हम कॉलम में इस तरफ को लिख देंगे, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में। इस तरह 1 0 हमारे पास रो की फॉर्म में, तो कॉलम की फॉर्म में इसको वर्टिकल पोजीशन में इधर को लिख देंगे 1 0। तो ये हमारे पास आ गया b - b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमें इसी b - b ट्रांसपोज का नेगेटिव b फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे हम इस होल का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है b - b ट्रांसपोज, ठीक है। और इससे पहले हमने माइनस का साइन यूज़ कर लिया कि हम इसका नेगेटिव फाइंड करने लगे हैं। तो माइनस है पहले, तो हम यहाँ पे भी माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे, और यहाँ पे b - b ट्रांसपोज है, तो b - b ट्रांसपोज का जो आंसर आया हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और वो हमारे पास क्या है 0 - 1 1 0। तो अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में हमने साइन चेंज कर देना होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है -0, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 के साथ साइन प्लस माइनस है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। उसके बाद है माइनस और -1, तो ये माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा, माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमारे पास प्लस आता है, ठीक है। तो माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस और इसके साथ साइन प्लस का है, ठीक है, तो माइनस प्लस -1 आ जाएगा। +1 है तो -1 में चेंज हो गया जब नेगेटिव मैट्रिक्स लिया, तो ये -0 इसका 0 ही आ जाएगा। तो यूँ यहाँ पे देखें हमारे पास b - b ट्रांसपोज था, इसका हमने होल का ट्रांसपोज भी लिया, और b - b ट्रांसपोज इसका नेगेटिव मैट्रिक्स भी लिया। तो इसका ट्रांसपोज लेने से और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेने से दोनों आंसर्स आपस में इक्वल आए हैं, 0 1 0 1 -1 0 -1 0। तो इस तरह से इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेने से और इस वैल्यू का नेगेटिव मैट्रिक्स लेने से दोनों आंसर का इक्वल आना इस बात को प्रूव कर देता है कि जो b - b ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, सो b - b ट्रांसपोज, ठीक है, b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। उससे हमें कहा था कि b - b ट्रांसपोज को वेरीफाई करें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो हमने b - b ट्रांसपोज फाइंड किया, ठीक है। इसका ट्रांसपोज फाइंड करने से हमने इस वैल्यू का ट्रांसपोज भी लिया और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स भी लिया, और दोनों आंसर हमारे पास इसका ट्रांसपोज लेने से और इसी का नेगेटिव लेने से इक्वल आए। इससे ये बात वाज़िया हो गई कि b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक है।